इस हीरे का नाम है बजरंग प्रसाद, है ना। अभी इनकी उम्र है 23 साल और ये आईपीएस बन गए हैं। और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी। मुझे तो कहानी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग अच्छी सेंस में कम है, थोड़ी तनाव वाली सेंस में ज़्यादा है। तो इनका तीसरा प्रयास था, 21, 22, 23, 3 साल, 3 अटेम्प्ट। इनकी कसम थी कि मैं 3 ही प्रयास दूंगा, चाहे जो हो जाए। और इनके मन में था कि आईपीएस ही बनना है। हालांकि लिखा आईएएस ऊपर था, और अभी इनके मन में हल्की हल्की वो मतलब भावना है कि आईएएस का प्रयास करेंगे। तो जब 21 साल में एग्जाम देने के लिए निकले तो उससे कुछ दिन पहले इनके पिताजी की हत्या हो गई। तो बहुत ही मुश्किल समय रहा होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रीलिम्स पास कर लिया और मेंस दिया। तो मेंस उस साल नहीं हो पाया, अगले साल प्रीलिम्स था, तो वो सब तनाव वनाव चल ही जाता। सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में मामला अटक गया। इस बार ये इस मूड में थे कि इस बार या उस बार, और प्रीलिम्स हुआ। और मुख्य परीक्षा से 7 दिन पहले इनके दादाजी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। संयुक्त परिवार में रहते हैं तो फिर वही स्थिति। लेकिन 7 दिन में अपने आप पर काबू रखते हुए, इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए, सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मोटिवेशन की तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए मेंस दिया। जबरदस्त परफॉर्म किया। जीएस के 4 में से 3 पेपर्स में 100 से ज्यादा नंबर हैं। पेपर 4 में तो 121 नंबर, इतने है ना, 121। तो जो पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें 121 नंबर है। मेरे ख्याल से वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इस साल के ही होंगे। इस बार थोड़ा सा इनका हिंदी साहित्य में नंबर कम रहे। इंटरव्यू शानदार, एसए शानदार, जीएस शानदार, और आईपीएस में आ गए हैं। और पर इन्होंने तय किया कि मैं कल जो प्रीलिम्स है वो नहीं दूंगा। थोड़ा सा 3 साल से ना बहुत होता ना कि इतनी सारी घटनाएं घटने के बाद आदमी परेशान हो जाता है। तो संघर्ष विराम, संघर्ष वाले मूड में है कि थोड़ा सा विराम। अभी ये जाएंगे अपनी मसूरी, फिर हैदराबाद, आईपीएस ज्वाइन करेंगे और वहां से फिर छुट्टी लेके अगले साल का अटेम्प्ट देंगे। तैयारी करेंगे जम के, लेकिन अगले साल का अटेम्प्ट देंगे और उम्मीद करते हैं कि 25 की उम्र में आईएएस बनेंगे, है ना। चलिए, तो ये बोले कि सर मैं कम से कम 1.5 घंटा बोलूंगा। मैंने कहा उसके लिए तुम्हें अलग से बुला लेंगे भाई, आज तुम 1.5 मिनट बोलो और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करो, और ये लोग तालीम जाके आपको मोटिवेट करेंगे। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित तिरस्कृता कौन हुआ, नवधर्म पढ़ेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, संकट में रहकर नाम किया। तो सबसे बड़ी परीक्षा जीवन की परीक्षा होती है। और ये तो सही बात है कि अगर आप पूरी मेहनत से और पूरी समर्पण से, आपकी प्रक्रिया नैतिक हो, आपके कर्म नैतिक हो और ईमानदारी से करें तो ये बहुत छोटी परीक्षा है। बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आप सफल कर जाएंगे। तो 1 साल की तैयारी बहुत बड़ी तैयारी है। मैं तो यहाँ पर मई में आया था 2020 में दिल्ली, मार्च में 19 में आया था, मार्च में कोविड आ गया। 8-9 महीने जो कोचिंग चली थी वहाँ, उसके बाद कुछ तैयारी नहीं थी, वैसे ही दे दिया। पहली बार में प्रेम से कर गया। सबसे बड़ी जरूरी है कि एग्जाम को आप समझें। इसी पर आपको हमेशा काम करना है कि रात दिन एग्जाम को ही समझें, ना केवल यूपीएससी को पढ़े, उसको जिए, सोचें, हर समय वही हो। और जब इतना आप कर ले गए तो ये तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्रिया, और फिर मिलते जल्दी हम लोग, ठीक है। तो कैसे कैसे लोग जो है इतना संघर्ष करके जीवन में आगे निकल जाते हैं और इतिहास रच देते हैं, ये इस वीडियो में आप लोगों ने देखा। डॉक्टर दिव्यकीर्ति सर का ये वीडियो जो बहुत ही मोटिवेशनल है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।